जब मैं बच्चा था तो मेरी माँ मेरे लिए प्रार्थना करती थी और कहती थी कि करीम, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे रहनुमा के रूप में देख सकती हूँ जो एक दिन इस्लाम के लिए जीत लेकर आएगा, या एक ऐसे रहनुमा के रूप में जो मौत के साथ वापस आएगा। कुरान में हम दो चीजों के साथ बड़े होते हैं। पहला ये कि आपको अपना जीवन अल्लाह को समर्पित करना चाहिए, और दूसरा ये कि आपको यहूदियों और ईसाइयों को हराना चाहिए। मैंने कुरान को याद किया, मैंने सुन्नत की किताबों को याद किया, मैंने वे सभी जिम्मेदारियां निभाई जो एक मुस्लिम को निभानी चाहिए। मेरा दैनिक जीवन हमेशा इस्लाम के इर्द गिर्द केंद्रित था। मैं उस दिन का सपना देख रहा था जब तक कि मुझे यह शानदार अवसर नहीं मिला जब अमेरिकियों ने 2002 से 2003 में इराक पर हमला किया। यह एक बड़ी लड़ाई थी और मैंने अपने आप से कहा, यह वह क्षण है जब मैं अपनी जान परमेश्वर को दूंगा। मैं उस फोन कॉल का सपना देख रहा था जो मेरे पास आएगा, और वह आदमी जो मेरी मदद करेगा ताकि मैं काफिरों से लड़ सकूं। और वह कॉल आ गया, और उस दिन उस आदमी ने मुझसे कहा, मुझे खेद है करीम, ऑपरेशन रद्द कर दिया गया है। इस कॉल द्वारा यह सबसे बुरी खबर थी। यह बहुत दुखद कॉल मेरे जीवन में अब तक की सबसे बुरी खबर थी। मैं निराश हो गया, मैं बहुत निराश हो गया। मुझे लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया है। मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझे खुद ही अस्वीकार कर दिया है। इस्लाम में उनका मानना है कि जो लोग अपनी जान परमेश्वर को देते हैं वे खुद परमेश्वर द्वारा बुलाए जाते हैं। इसलिए मेरे लिए मुझे मेरी सभी प्रार्थनाओं के बाद, सभी उपवासों के बाद, सभी चीजों के बाद बुलाया नहीं गया था। यह एक आपदा थी। मैंने बाहर जाना बंद कर दिया। मैं पहले की तरह बाहर नहीं था जब तक कि एक रहनुमा ने मुझे फोन नहीं किया और कहा, मैं जानता हूं कि क्या हुआ करीम, और मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मैंने उनसे मुलाकात की और उन्होंने मुझसे कहा, करीम तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने कहा, परमेश्वर ने मुझे मरने के लिए नहीं चुना। और उस आदमी ने एक भविष्यवाणी की, मेरा विश्वास है। उन्होंने कहा, शायद इसलिए कि उन्होंने तुम्हें जीवित रहने के लिए चुना है। मैंने उनसे पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, तुम्हें इस्लाम का पैगाम सुनाना चाहिए। मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि मुझे इस्लाम का पैगाम सुनाना चाहिए। मैंने हर जगह, यहाँ तक कि टीवी पर भी सुनाना शुरू किया। पहले दिनों में मुझे तनाव हो रहा था इस्लाम की ओर, लेकिन फिर समस्या यह थी कि मैं संतुष्ट नहीं था। हमेशा कुछ गायब था, पता है, कुछ नहीं था। यहाँ मेरी पहली समस्या थी, क्योंकि जब मैंने मुस्लिम अपोलोजिस्ट्स के साथ अध्ययन किया तो वे जो कहते हैं उसका 80% ईसाइयों के बारे में होता है। देखो वे कैसे हैं, देखो वे बिना हिजाब के हैं, देखो वे क्या कहते हैं। केवल 20% ईसाइयत के बारे में, और यह 20% विद्वानात्मक रूप से निष्पक्ष नहीं था, क्योंकि जब आप कुरान की एक आयत की व्याख्या करना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ करना होता है। आपको रसूल को पढ़ना होता है, कारणों को पढ़ना होता है, टिप्पणीकारों को पढ़ना होता है, और आपको व्याख्या करने का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जब वह बाइबल की व्याख्या कर रहा था तो वह बस कह रहा था, जानते हो यीशु यहाँ यह कह रहे हैं, और वह यह बहुत स्पष्ट था जो कि सच नहीं था। मैंने अपने आप से कहा, ठीक है, अब मुझे वह चाहिए जिसे मैं ईसाई टैबलेट कहता हूँ। तो एक और तरीके से मुझे विश्वास का सार चाहिए, जैसे सिद्धांत। मुझे सिद्धांत बताओ। हम 1, 2, 3, 4 में विश्वास करते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि इसमें क्या गलत है, जो करना आसान है, और फिर हम इन ईसाइयों को इस्लाम के बारे में सुनाते हैं। हम उन्हें दावा करते हैं। मैंने कोशिश की, मैंने खोजा, लेकिन मेरे लिए समझना या समझने योग्य कुछ प्राप्त करना बहुत कठिन था जब तक कि मैं निराश होने नहीं लगा। कई हफ्तों के अंत में मैंने परमेश्वर से बात करना शुरू किया। परमेश्वर, आप मेरी मदद नहीं करना चाहते, मुझे यहाँ मदद की जरूरत है। एक दिन मैं अपने कंप्यूटर पर बैठा था और एक डायल अप विज्ञापन आया। आप जानते हैं, वाईफाई के आने से पहले डायल अप का समय था और उस पर लिखा था,
क्या आप अल्लाह से प्यार करते हैं? मैंने इसे क्लिक किया। मैंने सोचा कि यह एक मुस्लिम वेबसाइट है क्योंकि उन्होंने अल्लाह लिखा था। आप जानते हैं, अल्लाह एक मुस्लिम शब्द है, लेकिन मुझे पता चला कि यह एक ईसाई वेबसाइट है जो उत्पत्ति से लेकर यीशु के पृथ्वी पर आने और पुनरुत्थान तक के बारे में बात करती है, बाइबल में सबसे केंद्रीय भविष्यवक्ताओं को शामिल करते हुए, जैसे नूह, इब्राहिम। यह इतना अद्भुत था कि यह मेरे जीवन में पहली बार था कि मैंने सोचा कि शायद हम गलत हैं। यह असंभव सा था कि अल्लाह ऐसा कहे, लेकिन शायद हम गलत हैं। लेकिन किसने कहा कि परमेश्वर मौजूद हैं, और मैंने देखना शुरू किया कि मेरे पास किसी भी चीज के लिए कोई सबूत नहीं है। मेरे पास इसके लिए सबूत नहीं है। मेरे पास परमेश्वर के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, जिसके कारण मैं नास्तिकता की ओर चला गया। और जब मैं नास्तिक था, मैंने सब कुछ किया। आप कल्पना कर सकते हैं। और फिर मैं बहुत थक गया क्योंकि मैंने महसूस करना शुरू किया कि नास्तिकता कोई विकल्प नहीं है, और मेरे अंदर मुझे लगता है कि एक परमेश्वर है, और मैं खुद को ऐसे मानता हूँ जैसे कि एक परमेश्वर है जिससे मैं बात करता हूँ। मेरे अंदर तक, जब तक कि एक दिन मैं तंग आ गया। मैं घर वापस आया, कई समस्याएं, कई चीजें जो मैं खुद सहन नहीं कर सकता था, और मैंने आकाश की ओर देखा और कहा, तुम जानते हो क्या? तुम मेरे लिए बहुत बड़े हो। क्या कुछ करो। मैं तुम्हारे लिए बहुत छोटा हूँ, बस कुछ करो और मुझे ढूंढो। तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है अगर तुम वहाँ हो। उस रात मैं सो गया और मेरे सपनों में मैंने देखा कि मैं एक बहुत लंबी सड़क पर दौड़ रहा हूँ। बहुत सारे पेड़, कांटों से भरी शाखाएं मेरा पीछा कर रही थीं, मुझे मारना चाहती थीं, और सड़क के अंत में एक आदमी था जिसे मैं पहचान नहीं पाया, और मैंने चिल्लाया, कृपया मेरी मदद करो, कुछ करो। उसने बस अपना हाथ बढ़ाया, अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और मुझे अपने सामने लाया, और जैसे ही उसने मेरी आंखों में देखा, मैंने पाया कि यह यीशु मसीह हैं। और उसने गहराई से मेरी आंखों में देखा और कहा, यह तुम्हारा समय है मेरा अनुसरण करने का। मैं अपने सपनों से जाग गया और मैंने अपने आप से कहा, ठीक है, यह मतिभ्रम है, जानते हो, यह मतिभ्रम है। मुझे लगता है कि यह सच नहीं है। यीशु मेरे पास क्यों आएंगे? लेकिन अगली रात मुझे वही सपना आया, वही विवरण। ने आकाश की ओर देखा जैसे ही मैं जागा, और मैंने कहा, तुम जानते हो क्या, यह मजाक नहीं है। यहाँ मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, यदि तुम मुझसे एक बार फिर से उन्हीं विवरणों के साथ मिल सकते हो, अन्यथा मैं तुम्हारे बारे में फिर कभी नहीं सोचूंगा। मैंने सोचा कि वह कभी नहीं आएगा, लेकिन वह आया, और इस बार उसने गहराई से मेरी आंखों में देखा और कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि यह तुम्हारा समय है मेरे साथ चलने का? मैं जाग गया और विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह सच है। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि परमेश्वर इतने प्रेममय हैं, परमेश्वर इतने अद्भुत हैं, परमेश्वर इतने खुले हैं। उन्हें परवाह नहीं थी कि मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूँ। उन्हें न तो अपमानित महसूस हुआ, न ही हमला महसूस हुआ, बल्कि उन्होंने महसूस किया कि मैं इस व्यक्ति से प्यार करता हूँ और मैं उसे चाहता हूँ, इसलिए वह मेरे पास आए। मैं एक ईसाई के रूप में नहीं जागा, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जागा जो सत्य की खोज कर रहा था और एक बात जानता था कि यह यीशु मसीह एक पैगंबर से बढ़कर है। यह यीशु मसीह वह नहीं है जो हम सोचते हैं कि वह है। मैं भाग्यशाली था कि मुझे कोई मिला जिसने मेरी मदद की, और 3 साल बाद मैंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लिया। और तब से, जब से मैंने बपतिस्मा लिया, सब कुछ बदलने लगा। हर नजरिया बदलने लगा। मैंने लोगों को अलग तरह से देखना शुरू किया। अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने सीखा कि मैं दूसरों को बिना शर्त प्यार कर सकता हूँ। हम उत्पीड़न के कारण किसी दूसरे देश में चले गए, और यह हमारे लिए आसान नहीं था, लेकिन विदेश में जो हुआ वह बहुत अनूठा था। मुझे एक संघ से निमंत्रण मिला जो एक आराधनालय में काम करता है। मैंने निमंत्रण स्वीकार किया और पहली बार आराधनालय के एक हॉल में गया।
मुझे एक घटना में मुख्य वक्ता के रूप में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां मुझे अपनी गवाही और मेरे साथ जो हुआ था उसके बारे में बोलना था। इसलिए मैंने उनसे कहा, पहली बार मैं कह सकता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया और मैं कह सकता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। परमेश्वर प्रेम है और उन्होंने अपना प्रेम हमारे दिलों में उंडेल दिया है। उन्होंने अपना प्रेम हमारे दिलों में उंडेल दिया है और यही हमने सीखा है। आमीन।